हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पर। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sacredhands@gmail.com पर। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। बट हाँ, एक एक अनाउंसमेंट और है कि मैंने अभी इंग्लिश चैनल को रोका हुआ है, एज एन डीएक्टिवेट हुआ है वो अकाउंट जो मेरे इंग्लिश चैनल से भी जुड़े हुए थे। आई एम सॉरी, इस वक्त उसको मैंने डीएक्टिवेट इसलिए किया है क्योंकि मैंने इस चैनल पर मेंबरशिप शुरू किया है और मैं वहाँ पर एनर्जी नहीं दे पाती और बहुत स्कैटर्ड फील करती। इसीलिए बेटर है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लूँ एनर्जीज़ को। तो जो लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और जिन्होंने नहीं किया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा स्क्रीन पर, वहाँ से आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। कुछ चार्जेस होते हैं इसके। और हाँ, बहुत सारे हीलिंग वीडियोस और ट्रांसमिशंस, एंजल्स के द्वारा मैसेजेस, मास्टर्स के द्वारा मैसेजेस, चैनलिंग वीडियोस, उसमें आप काफ़ी पाएंगे समय समय पर एनर्जी अपडेट्स। और शायद मंथली भी मैं रीडिंग करूँगी उस पे। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली जॉइन कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और स्पेशली जिनको गाइडेंस की बतौर ज़रूरत पड़ती है और हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रूफ होगा। तो जॉइन कीजिए। होपिंग टू सी यू देयर। बट हाँ, मूव करते हैं आज की रीडिंग पर। आज की रीडिंग में हम क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं आपके खुद के इनर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो ये आपके अंदर का, आपके भीतर का डिवाइन मैस्कुलिन है व्यूअर्स। तो आप चाहे फीमेल हों या मेल हों, ये एनर्जी आप सब में प्रेजेंट है, हम सब में प्रेजेंट है। तो मैं फीमेल हूँ लेकिन फिर भी मुझ में भी एनर्जी प्रेजेंट है, जो मुझे एक्शन लेने देता है, जो मुझे प्रैक्टिकली सोचने देता है, जो मुझे मोटिवेटेड रखता है। ओके। तो या डिटर्मिनेशन, पावर, ये सब हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के साथ फील करते हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं हम में से जो कि इसे शैडो के रूप में कभी कभी देखते हैं, हमारे भीतर आ जाता है ये। तो इसके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर हेल्प करेगा हमें इससे और जानने में कि ये है क्या, एज इन ये है क्या, नहीं मतलब ये तो आपको पता होगा, लेकिन एज इन कि ये क्या चाहता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हम पूछेंगे इससे। तो मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। यहाँ पर हम पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका इनर डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या सिखाना चाह रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन होगा कि कहाँ पर वो चाहता है कि आप स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज क्रिएट करें, मतलब कहाँ पर आप ज़्यादा ओवर गिव कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ पर एनर्जी लीकेज है, इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। थर्ड, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होता है तो हम एक्शन स्टेप देखेंगे कि क्या चाहता है, कि कहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टॉप करना चाहिए। ओके। फिर हम देखेंगे कि क्या ब्लॉक कर रहा है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को, क्या ब्लॉक क्रिएट मतलब क्या ब्लॉक कर रहा है उसको। फिर हम देखेंगे कि अगर ये एक्टिवेटेड हो जाए आपके भीतर प्रॉपर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, अगर आप ये एम्बॉडी करें तो क्या कर सकता है ये, कैसा दिखता है ये। ओके। और लास्ट में हम देखेंगे, लेंगे एक चैनल्ड मैसेज पर्सनली आपके लिए। ओके। एक गाइड बुक के थ्रू। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको हेल्प करे, आपसे ये रीडिंग इनफैक्ट आपको हेल्प करे आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से और भी कनेक्ट करने के लिए। जिन्होंने फेमिनिन एनर्जी की रीडिंग नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी देखें, ताकि और भी आप दोनों में समझ पाएँ डिफरेंस, बैलेंस। या क्योंकि आप जो देख भी चुके हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक बार और देखें। मुझे ऐसा एक पता नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद वो बैलेंस वैलेंस क्रिएट करने में मदद करे। आपको मैं लिंक दे दूँगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसकी भी रीडिंग की थी, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, उसके साथ भी क्वेश्चन एंड आंसर किए थे। तो वो भी आपको मदद कर सकती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑलराइट। ठीक है व्यूअर्स, 2 इमेजेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन इमेज में से आपको एक इमेज को चूज़ करना है। देखिए कौन सा इमेज आपको ज़्यादा कॉल कर रहा है। आप चिट पर भी 1 2 लिख कर एक पिकअप कर सकते हैं। पूछिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कि कौन सा मैसेज मेरा है, कौन सी रीडिंग मेरी है, कौन सा ग्रुप मेरा है। ऑलराइट। चलिए, कहाँ
बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की ओर। ओके, थोड़ा सा समय लीजिए इन इमेजेस के साथ। सी यू इन योर रीडिंग। टेक केयर। थैंक यू। Hi Group 1, thank you so much for being here. आज हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके इनर डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ बातचीत करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपके इनर डिवाइन फेमिनिन से की थी। बट हाँ, क्वेश्चंस दूसरे होंगे। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो मैं लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर देखिएगा। वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। और ये भी रीडिंग इसी इंटेंशन से बनाई जा रही है। साथ साथ अगर आपको सारे क्वेश्चन इकट्ठे सुनने हैं तो वो मैं इंट्रोडक्शन में मैंने डाल दिया है, वो इंट्रो सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन सब पूछेंगे। नहीं तो ऐसे भी बीच बीच में जब भी मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊँगी मैं आपको बताऊँगी कि दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये है, तो पता चल जाएगा आपको रीडिंग के दौरान भी। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे ईमेल कर सकते हैं sikrilhands@gmail.com पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आईडी मिल जाएगी। साथ साथ मैंने अभी इंग्लिश चैनल को अपने स्टॉप किया है क्योंकि मैंने मेंबरशिप चालू किया है इस चैनल पर। तो जो लोग ऑलरेडी मेंबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो लोग नहीं हैं प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर वंडरफुल इनसाइट्स, हीलिंग, ट्रांसमिशंस आपको मिलेंगे जो शायद यहाँ पर उतने नहीं मिलेंगे। ओके, तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप को आप सभी। और क्या बोलना था, ऐसा कहता है मुझे कुछ और भी बोलना है। दैट्स इट। हाँ, तो इंग्लिश चैनल पर वो भी डीएक्टिवेट किया हुआ है। तो जो मेरे इंग्लिश चैनल के भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे भी हैं, अगर आपको वैसे वीडियोस चाहिए तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये तीनों चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊँगी टू बी वेरी फ्रैंक एक साथ। तो क्यों ऐसे वेट करवाऊँ। इट्स बेटर है बेटर है कि दो ही चीज़ पे मेरा फोकस रहे तो ज़्यादा, कि बेटर तरीके से कर पाऊँ, टाइम दे पाऊँ एंड ऑल। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए ग्रुप 1। लेट अस सी क्या देख रहे हैं हम, देख क्या रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपका इनर डिवाइन मैस्कुलिन जो है क्या सिखाना चाह रहा है ग्रुप 1 आप लोगों को। आप लोगों का इनर डिवाइन मैस्कुलिन क्या सिखाना चाह रहा है ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 को क्या सिखाना चाह रहा है। What is your inner divine masculine trying to teach you? Okay, thank you. 2 of coins, 4 of wands, 8 of wands, star. Interesting. तो ग्रुप 1 एक पहली चीज़ जो वो सिखाना चाह रहा है आप लोगों को वो बैलेंस है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को हो सकता है बैलेंस करने की कोशिश, या जैसे नहीं होता कि खुद पे ध्यान दूं और दूसरों को भी देखूं, इस तरह की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आप ज़्यादा हैंडल कर रहे हो, जिस वजह से एक वो लिटरली बोला जा रहा है कि वो आर्ट है जो आप सीख रहे हैं, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, कैसे बैलेंस करके रखते हैं। ये जैसे खुद को टाइम देना और दूसरों को टाइम देना, काम को टाइम देना, पर्सनल लाइफ को टाइम देना। तो ये लिटरली एक आर्ट है जो आप सीख रहे हैं और आपको डिवाइन मैस्कुलिन आपका सिखा रहा है। साथ साथ यहाँ पर होम रिलेटेड बहुत सारी वाइब्स हैं।
अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है, सबके लिए नहीं है। जो लोग यहाँ पर न्यूली मैरिड है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस या फिर शादी होने जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त आपको आपका जो इनर डिवाइन मैस्कुलिन है वो सिखा रहा है कि कैसे बैलेंस रखना चाहिए। देखो, काम को, घर को, खुद को। और इस तरह से आप सीख रहे हैं, जिस वजह से जब आप ये यूनियन में आए या जब आपकी जो भी मैरिज सेरेमनी हो, तो आप उसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली ये सबके साथ नहीं जाएगी, बट हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं होम की एक वाइब है, एज इफ आप सीख रहे हैं हाउ कैन आई बी एट होम मोर। और ये होम होम आपका दिल भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम अपना होम देखें, इंडिविजुअली आप अपना घर देखें, तो ये आप खुद हैं, खुद का स्पेस है, खुद का दिल है, राइट। उसके बाद आपका वो चार दीवारी है जहाँ पर आप रहते हैं, फिर ऑफिस है, फिर कम्युनिटी है, अलग अलग चीज़ तो आई गेस आप होम को बहुत, मतलब एक तरह से होम, आर्ट ऑफ लिविंग लिटरली मुझे यही चैनल हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं, लिविंग इन अ मोर जॉयस वे। ग्रुप वन कि मैं काम को मज़े में कैसे ले सकता हूँ, काम को मज़े में कैसे कर सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी यू नो जॉयफुली कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो हो सकता है आप इस वक्त ओवरवर्कड हो, या फिर ओवर करना चाह रहे हो, कहीं घर पे भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में या फिर वर्क लाइफ में, और आपको यहाँ पर आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपको लग रहा है कि अंदर से एक पुश मिल रहा है कि मैं इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ। और मैं इट्स लाइक मुझे सबसे पहले यही वर्जन सुनाई दिया, इट्स लाइक आर्ट ऑफ बैलेंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, लिटरली कि चीज़ों को कैसे बैलेंस, हार्मनी में रखा जा सकता है, खुद को भी दूसरों को भी, ताकि कहीं ना कहीं आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आपकी और बढ़ेंगी। ये होम लाइफ में भी हो सकता है, ज़्यादातर मुझे होम लाइफ लग रहा है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप ये अभी से ही बैलेंस करने की आपको डिवाइन मास्क में एक बोलते नहीं है कि एक प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, लेट अस डू इट, लेट अस डू इट, और फिर हमें अच्छे तरीके से करते हैं ताकि हम और भी इसमें क्या बोलते हैं स्किल्ड बन जाएं और इसे और भी बेहतर तरीके से आगे हैंडल कर पाएँ। आगे भी जब काम आए हमारे पास या घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो हम उसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। तो इस वक्त मुझे शब्द दे रहे हैं मनूवरिंग। तो जैसे कभी कभी कुछ हैवी टास्क आ जाए, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको कैसे नेविगेट करते हैं, तो आप सीख रहे हैं इस वक्त। तो बैलेंसिंग जहाँ पे आपको सिखाया जाए, प्लीज़ सीखिएगा। जॉयफुली कैसे वर्क को और वर्क को भी और काम को भी और पर्सनल लाइफ में भी जॉय कैसे क्रिएट किया जाए, इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, डेफिनेटली वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है जो आपको सिखा रहा है। वाओ, ओके। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, वेयर यू नीड स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज। ये थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। हम देखेंगे कि आप ओवर गिव कहाँ कर रहे हैं। ग्रुप वन, कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं और आपका एनर्जी लीकेज देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ग्रुप वन को, कहाँ पर आप ओवर गिव कर रहे हैं, कहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं ग्रुप वन आप। थैंक यू। सॉरी, मैंने वीडियो रोक दिया था, शोर आ रहा था। अब तो आप यूज टू हो गए होंगे। एनीवे, कहाँ पे आप ग्रुप वन ओवर गिव कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बताना चाहता है, दिखलाना चाहता है आपका डिवाइन मास्कुलिन, कहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर गिव कहाँ कर रहे हैं। ओह, ओके, अच्छे कार्ड गिर जा रहे हैं। एट ऑफ कॉइन्स एंड द स्टार। इंटरेस्टिंग है, मैं नोट करूँगी कि ये रिवर्स में था। ओके, ग्रुप वन,
एक सेकेंड, एनर्जी लीकेज। ओके, ग्रुप 1, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आप काम के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ऐसा लगता है आप वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वर्क से रिलेटेड आपकी एक विश है। ये बस वर्क से रिलेटेड नहीं होगी, ये खुद को स्ट्रॉन्ग करने की भी, खुद को अपग्रेड करने की, खुद को स्किल्ड बनाने की। तो ये लिटरली हो सकता है कि काम के क्षेत्र में आप थोड़ा सा और अपस्किल करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं दूसरे पोजीशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं खुद को मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ऑफिस में ताकि मुझे निकाले नहीं। अब आजकल इतने ज़्यादा वो भी है, इस फील्ड में वल्नरेबिलिटी भी है कि, बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मतलब काम के क्षेत्र में बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि ऑफिस से निकाले जा रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से होता नहीं है कि हम ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क में। और एक तो ये पॉइंट है कि शायद सेकंड है क्योंकि इसके साथ स्टार आया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने खुद को भी अपग्रेड कर रहे हैं, विच इज़ गुड। मतलब असेंड करने की कोशिश, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश। होता नहीं है कि उसमें भी कुछ लोग लगे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, इट्स नॉट कि वो बुरी बात है अच्छी बात है, लेकिन वो ओवर गिव हो जा रहा है क्योंकि विश इससे रिलेटेड है ना, तो लग रहा है कि करते हैं ना और करते हैं, मतलब खुद को अपग्रेड या काम में। लेकिन यही था यहाँ पे, यही सिखा रहा है बैलेंस, याद है? तो आप लिटरली इस वक्त अपने काम के क्षेत्र में या खुद को जो निपुण बना रहे हैं आप, इट इज़ नॉट दैट कि वो गलत है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए, या जहाँ पे आप टाइम नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं पूरा इग्नोर कर रहा हूँ उस एरिया को, लिटरली वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ओवर गिविंग में वो बोल रहा है कि क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन है, आप बोल रहा है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेशली वो अपस्किलिंग, अपग्रेडिंग या वर्क में, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ आपका कोई विश है, कुछ आप चाहते हैं वहाँ पर हो, इस वजह से, विच इज़ ओके। बट अगेन बैलेंस, क्योंकि थीम है, हम यहाँ ओवर गिव नहीं करेंगे, बैलेंस को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन कहाँ लेना आप कहाँ चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें? ग्रुप 1 का इनर डिवाइन मैस्कुलिन को एक्शन कहाँ लेने बोल रहा है ग्रुप 1 को? थैंक यू। ओके, हमारे पास है लवर्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लूँगी। ये हायरोफेंट है। ओके, ग्रुप 1, आपका ये एक्चुअली मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर, कहाँ एक्शन लेना है, ये है कि क्या स्टार्ट करना है, और ये है कि क्या स्टॉप करना है। ओके, तो लिटरली आपको बोल रहा है कि प्यार को थोड़ा सा एक्सपेंशन की ज़रूरत है, एज इन
एक तो सबसे पहले खुद से जैसे हम प्यार करते हैं, वहाँ पर वो चाह रहा है कि ये एक्सपैंड होने दें। तो अगर आप प्यार में कहीं एक जगह बहुत फोकस्ड हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बस मैं खुद को ध्यान दे रहा हूँ, विच इज़ गुड, बस लेकिन नहीं ओके या बस मैं इस इंसान से प्यार कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं अटेंशन इसी को दे रहा हूँ, या अगेन काम, मैं ज़्यादा बस अपने काम से प्यार कर रहा हूँ, ज़्यादा अटेंशन मैं उधर ही दे रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि इसे एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है कि लव आपकी असेंशन में आपकी मदद करेगा, आपको ना असेंड करने में, यानी आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपकी मदद करेगा। और आपका डिवाइन मैस्कुलिन चाह रहा है कि आप स्पिरिचुअली डेवलप करें, बट ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, मैं यहाँ पे गलत और सही नहीं बोल रही किसी चीज़ को, इट्स जस्ट क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है, मैं उसी को रिफ्रेज कर रही हूँ। वो चाह रहा है कि आप ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना अप्रोच करके अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को एक ओपन वे में स्पिरिचुअलिटी को देखना शुरू कीजिए। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी को हम स्पिरिचुअलिटी क्यों बोलते हैं, हम सीधा रिलीजन ही बोलते हैं या रिलीजियस बोलते हैं। ओके कुछ लोग रिलीजियस होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, स्पिरिट को स्पेस देना। ये स्पिरिट कौन है, सबसे पहले तो आपके भीतर के स्पिरिट को, ओके उसे थोड़ा स्पेस देना, उसे थोड़ा सा आने देना। लेकिन बस किसी और की ही पूजा अगर आप करें और खुद को उनका अंश ना माने, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, अगर थोड़ी सी लिमिटेड वे हो जाएगी ऑफ थिंकिंग। क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये डिवाइन मैस्कुलिन आपको सिखाएगा कि एक्सपैंड कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं। ये चाहेगा कि आप कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें। ओके तो यहाँ पर ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है ग्रुप 1, जहाँ पर वो आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, नज़रिए को एक्सपैंड करना है। जहाँ से आपकी सोच खत्म हो रही है वहीं से अब शुरू करना है। तो ये आप लिटरली किसी को देखकर सुनकर थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ये आप खुद से कनेक्ट करके कर सकते हैं। ओके तो ये बोल रहा है कि तुम बहुत लिमिटेड वे में स्पिरिचुअलिटी को अभी तक देख रहे हो और तुम्हें एक्सपैंड और ग्रो करना है। तो वो एक्शन बोल रहा है, तुम्हें एक्शन लेना है कि द वे यू सी लव, जिस तरह से आप लव को देखते हैं, जिस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, वो ही एक्सपेंशन चाह रहा है, उसी को यहाँ पर ग्रोथ चाहिए। तो इट्स मोर ऑन परसेप्शन ऑफ सीइंग spirituality and love. Also, जब आप, ये सेकेंड वाला पॉइंट है, ओके फर्स्ट वी हैव फिनिश्ड, जब आप किसी भी ईश्वर को प्रे करते हैं, एग्जाम्पल, ओके ये जस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर ईश्वर को प्रे करते हैं, ये चेक किया कीजिए ग्रुप 1 कि मैं इनको ही क्यों प्रे करता हूँ। क्या मेरे फैमिली में पूजा गया है इनको, इसीलिए मैं इनको प्रे करता हूँ, चाहे या मेरी कम्युनिटी बिलीव करती है इसीलिए मैं प्रे करता हूँ इन पर्टिकुलर ईश्वर को। क्यों, जैसे कि मोटिवेशन क्या है, वो चेक करने बोल रहा है।
क्योंकि वो मोटिवेशन होना चाहिए प्यार, जो ये नहीं कि मेरे फादर करते हैं ईश्वर से प्यार इसीलिए मैं भी करता हूँ। ये आपके दिल से, आपके हार्ट से आना चाहिए। ईश्वर और स्पिरिचुअलिटी को हमेशा दिल, हृदय, अगर आप बहुत चीज़ अगर आप सुने भी ना, बहुत सारी कवच वगैरह जो भी, उसमें भी जैसे लगा रहता है कि हृदय, हृदय को यूज़ कीजिए, ओके, हार्ट चक्रा को उसमें होना चाहिए, बस माइंड नहीं। बस ये नहीं कि कितने टाइम से हुआ गया किया गया है इसीलिए। तो जैसे कि आपको बोला जा सकता है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन बोल सकता है और मेडिटेट करो रात दान की, तुम इस रिचुअल को फॉलो करो। इट्स नॉट दैट इट इज़ रॉन्ग, कीजिए आप फॉलो, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन भी ऐड कर लीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे होता नहीं कि फिर आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, आप खुद ही महसूस करेंगे ना डिफरेंस, कि आपको कनेक्शन फील कहाँ ज़्यादा हुई। क्योंकि वही तो आपका मेन, यानी आपका सोल सबसे ज़्यादा उस मीडियम से कनेक्ट करता है डिवाइन से, जो शायद फैमिली में फॉलो ही नहीं हुआ या कम्युनिटी में फॉलो नहीं हुआ, लेकिन आपने ट्राई किया और आपको लगा कि हो गया, मतलब ये बेटर लग रहा है मुझे। तो इस तरह की अगर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपको डिवाइन मैस्कुलिन इनफैक्ट एनकरेज कर रहा है आपको ये करने के लिए। तो एक, स्पिरिचुअलिटी को आप किस नज़र से देखते हैं, ये रिलीजियस से सीमित नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो चाह रहा है कि आप अपना जिस भी पर्टिकुलर फिलॉसफी या जिस भी पर्टिकुलर ईश्वर की पूजा करते हैं, देखिए कि आप उनके तरफ क्यों बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, इज़ देयर लव, प्यार है, या फिर एक मुझे सुनाई दे एक संस्था, एक संस्था है वो, एक जैसे नहीं होता कि फॉलो किया गया है। ओके, वाओ, दिस वाज बिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को क्या ब्लॉक कर रहा है ग्रुप 1? मतलब यहाँ पर एक्चुअली ने ये बोल रहा है कि आपको ट्रेडिशनल वे में हर एक चीज़ एक्सप्लोर नहीं करना है ग्रुप 1। आप फ्री हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप फ्री हैं किसी भी तरीके को फॉलो करने के लिए। अगर आपको ये प्यार जो मैं आपको बोल रही थी, अगर ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नहीं है, मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लग रहा था, वर्क एरिया में भी हो सकता है कि अगर आप एक ही बुक्स, जब पता नहीं कि गोइंग अकॉर्डिंग टू द बुक, कि यही रूल है, इसके बाद यही होता है, इसके बाद इसी पोजीशन पे जाते हैं, इसके बाद यही करते हैं, अगर आप वो बहुत फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन चाह रहा है कि वो मत करो, क्योंकि वो उसको नहीं आने दे रहा है, आपकी डिविनिटी को नहीं आने दे रहा है बाहर, क्योंकि आप किसी और की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई और कर रहा है इसलिए आप कर रहे हैं, कोई और प्रोग्रेस कर रहा है इसलिए आप देख कर रहे हैं। आपकी क्या मोटिवेशन है उसके बिहाइंड, वो देखिए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे इस वर्क में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कैसे चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी को देखना, या मैं कैसे ईश्वर से कनेक्ट करता हूँ। इस तरह का कुछ अप्रोच लगाने बोल रहा है, ताकि आपको पता चले, इसमें बोला चला कि ताकि आपको पता चले हु यू आर, आप हैं कौन। इससे हमें और पता चलता है ना, हमारे लाइक से, डिसलाइक से, हमारी मोटिवेशन से, क्या हमें मोटिवेट कर रहा है। ओके, अब है आपको ब्लॉक क्या कर रहा है, मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लॉक क्या कर रहा है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को ग्रुप 1 ब्लॉक क्या कर रहा है। थैंक यू। ग्रुप 1 की मैस्कुलिन एनर्जी को क्या ब्लॉक कर रहा है। 4 ऑफ कप्स, जो कि एक्चुअली इसने भी शो अप किया था, बॉटम कार्ड था शायद। एम्प्रेस,
मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी इसे। The Hermit, 5 of Cups, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्या ग्रुप 1? मतलब ये जस्ट एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे कि नहीं होता कि बहुत रिजर्व्ड या अकेले रहने की कोशिश, ये कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये आपको, जब आप अकेले रहते हैं ना ग्रुप 1, आप मतलब इट्स नॉट रॉन्ग, जैसे कि हमें खुद की डेवलपमेंट करनी होती है तो हमें अकेले रहना पड़ता है, हमें स्पेस लेना पड़ता है, लेकिन वो बहुत वो ना बन जाए कि आदत ना बन जाए, क्योंकि वो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को या सपोर्ट को या हेल्प को आने से रोकता है। ओके, तो एक तो ये है कि अकेले रहना, जैसे कि अब हम ना फिर उस वक्त जब अकेले बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम अगर खुद से ये टाइम, अगर हम अकेलापन अपनी केयर के लिए, खुद को लव दिखाने के लिए, खुद को सपोर्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मैस्कुलिन एनर्जी को और खोलेगा आपकी। लेकिन आप वो अकेला टाइम ये बस ये करने के लिए नहीं, आप ये भी देख रहे हैं उस टाइम में कि क्या मिस हुआ है लाइफ में। जब आप ये देखते हैं ना कि क्या मिस कर दिया मैंने, क्या चला गया, तो ये 4 और 5 कप्स ही दिखते हैं हमें, जो कि चला गया है। जो 2 कप्स पीछे खड़े हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाह रहे। और जो 4 ऑफ कप्स में अपॉर्चुनिटी आती है उसको भी नहीं देख रहे, क्योंकि हम ये खाली वाला कप देख रहे हैं जो मिस हो गया है। तो जब हम अकेले बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो देखिए कि यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं रुमिनेटिंग, जैसे कि पास्ट को लेकर देखते रहे क्या मिस हो गया, इस एज में ये हो जाना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था मुझे। वो ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि क्या है ना, मैस्कुलिन एनर्जी इज अबाउट पावर, सिंपल, गिविंग योरसेल्फ पावर। पावर अगेन एम्पावरिंग बोल सकती हूँ मैं। ये जो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ बैठी है ना, ये जो आप लव देते हैं, सपोर्ट देते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं खुद को, ये क्या करती है, एम्पावर करती है आपको। तो अगर आप अकेले स्पेस इसलिए ले रहे हैं कि आप खुद को सपोर्ट करें, खुद को मोटिवेट करें, खुद को एनकरेजमेंट दें, खुद को दिखाएं क्या क्या अच्छा किया है आपने, क्या आपकी अचीवमेंट रही है, खुद के नीड्स को समझें, तो वो क्या करती है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को और खोलती है, आने की इजाज़त देती है, क्योंकि हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है वो नर्चर कर रही है हमारे ही मैस्कुलिन एस्पेक्ट को। लेकिन जब हम यहाँ बैठकर ये देख रहे हैं, ये हमने नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये मिस हो गया, तो क्या है, जो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी वो और जिसकी पावर थोड़ी सी भी थी वो कम होते जा रही है। लो सेल्फ एस्टीम ऐसे ही तो हो जाता है, क्योंकि उसको तो चाहिए कि उसको कोई ये दिखलाए कि तुम कितने बहादुर हो, उसको कोई ये दिखलाए कि तुम कितने स्ट्रांग हो, उसको कोई ये दिखलाए कि तुम कितने वंडरफुल हो। और वो दिखा सकती है एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी डिवाइन फेमिनिन, चाहे आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो।
क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यानी आपका सपोर्ट, आपकी नर्चरिंग एनर्जी, आपकी जो प्यार वाली एनर्जी है ना, वो उसको मोटिवेट करती है बाहर निकलने आती है। तभी आप एक्शन लेते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। बोलते नहीं है कि बिहाइंड एवरी, क्या बोलते हैं, मैन देयर इज़ अ वुमन। मैं इसमें बिलीव नहीं करती, मतलब एनीवे इट्स जस्ट दैट कि वो बोलते हैं, तो अचानक से मुझे याद आ गया। तो जैसे ये फेमिनिन एनर्जी में वुमन, आपके अंदर की वुमन बोल रही हूँ, राइट? वो आपके अंदर की जो मेल एनर्जी है उसको नर्चर, ग्रोथ, अच्छे शब्द बोल रही है। वो लिटरली मोटिवेट हो रहा है, प्रोत्साहित हो रहा है, और बिल्कुल एक्शन के लिए मोटिवेटेड। और जब वो उस अपने एम्पावर्ड एनर्जी से एक्शन लेता है तो वो बहुत फ्रूटफुल होता है। लेकिन इसीलिए वो बोल रहा है कि ब्लॉक क्या कर रहा है, क्योंकि आप अकेले बैठकर खुद को सपोर्ट नहीं, बल्कि ये देख रहे हैं क्या चला गया, क्या नहीं ठीक हुआ। ओके, तो इस चीज़ को हमें हटाना है, हमें इस एनर्जी में आना है, अपनी फेमिनिन एनर्जी को अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करना है। आप बहुत नर्चरिंग है ग्रुप 1, और ये नर्चरिंग एनर्जी को यूज़ कीजिए अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, उसको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, प्लीज़। ओके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ब्लॉक करती है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक्टिवेटेड वर्जन में आते हैं, एज एन एक्टिवेटेड डिवाइन मैस्कुलिन में को एम्बॉडी करते हैं, तो आपकी क्या पावर होती है? ग्रुप 1 जब अपने एक्टिवेटेड डिवाइन मैस्कुलिन में होता है तो इनकी क्या पावर होती है? थैंक यू। ग्रुप 1 जब अपने एक्टिवेटेड डिवाइन मैस्कुलिन में होता है तो क्या पावर होती है? देखिए क्या पावर होती है। 6 of Wands and Moon. Clarify the Moon, please. ओके, जजमेंट यहाँ पर मुझे एक्चुअली मिल गया, बॉटम कार्ड पेज ऑफ स्पोर्ट्स की है। जब आप ग्रुप 1 बहुत एक्टिवेटेड डिवाइन मैस्कुलिन में होते हैं ना, तो एक तो आप बहुत स्ट्रांगली लीड करते हैं। अब ये लीड ज़रूरी नहीं कि आप लीडर हो किसी ऑफिस में बैठे हुए, किसी कंपनी में, ये उस सेंस में लीड नहीं है। ये है आपके खुद के लिए आप बहुत गाइडेड महसूस करते हैं, बहुत गाइडेड। जब आपका ये डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेटेड होता है ना, आपको पता रहता है, आपको पता चल जाएगा ये, जब आप महसूस करते हैं ना मैं बहुत गाइडेड हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगा। ये नहीं कि आप अपने आप को पॉजिटिव बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं रहती। ये पता है, यू जस्ट नो। ये नहीं कि मैं कर लूँगा, मुझे पता है, वो वाली एनर्जी की खुद को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं। वो जस्ट ऐसे ही है, उसको मोटिवेशन की फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसने कर दिया है वो काम अपना। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मैंने आपके डिवाइन मैस्कुलिन को दे दी है वो एनर्जी। तो जब ये एक्टिवेटेड होता है ना, इसको कोई मोटिवेशन, कोई उसकी ज़रूरत नहीं, जस्ट अपनी पावर में होता है। जस्ट वो गाइडेड महसूस करेंगे आप कि मैं गाइडेड हूँ, मुझे पता है मैं जो स्टेप ले रहा हूँ वो सही है। वेरी वेरी गाइडेड। साथ साथ आप तो गाइडेड होते हैं, और आप एक तरह का मीडियम भी बन जाते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए। ये आपके परिवार में लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उन्हें बोल रहे हैं कि ऐसा करो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको देख कर, आपके एक्शंस द्वारा वो सीख जा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं भी ये करता हूँ। ओके, ऐसा किया उसने, उसको रिजल्ट किया, मैं भी ये करता हूँ। हो सकता है आपसे आकर पूछे भी कोई कि आपने क्या किया, मतलब वो कैसे हो गया, इस तरह की। और आपको ये जब क्वेश्चंस आपके पास आने लगे, बस यही नहीं, ये जस्ट एक साइन होगा, वन ऑफ द साइंस। क्या
कि जब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कैसे किया, ये क्या, वो क्या, वो, ठीक है। तो जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेटेड होता है ना, आप अपनी एक लीडरशिप एट्रीब्यूट में होते हैं, बहुत गाइडेड फील करते हैं। लीडर आप बनना चाहें या ना बनना चाहें, लोग आपको लीडर की तरह देखते हैं। आप जो एक्शंस लेते हैं वो कोशिश करते हैं फॉलो करने की, विदाउट यू टेलिंग देम। आप बोलते भी नहीं होंगे तब भी। ओके। बहुत गाइडेड टूवर्ड्स ऑल्सो सोल कॉलिंग। आप बहुत गाइडेड फील करेंगे अपनी पर्पस में जाने के लिए। जैसे इंट्यूशन, जैसे अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करते हैं। दैट इज़ वाई, देखिए, फेमिनिन एनर्जी ने आपको सपोर्ट किया, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को। कब? जब वो मोटिवेशन चाह रहा था, जब वो नर्चरिंग चाह रहा था, जब वो प्यार चाह रहा था, तब आपकी फेमिनिन एनर्जी ने सपोर्ट किया। और फिर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ने आपकी फेमिनिन एनर्जी को फॉलो करना शुरू किया। ये फेमिनिन एनर्जी मतलब आपकी इंट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है ये पर्सन हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, जब भी मैं लो होता हूँ तो इसी पर्सन के पास जाता हूँ, तो वो पर्सन जो आपको गाइडेंस देता है वो आप फॉलो करते हैं या नहीं? वही चीज़ आपका डिवाइन मैस्कुलिन करता है। जब वो अपनी पावर में होता है ना, ये नहीं कि हाँ मैं इसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वैसी पावर नहीं होती उसकी। ये जो एक्टिवेटेड डिवाइन मैस्कुलिन है, ये उसको पता है कि फेमिनिन एनर्जी के गाइडेंस को, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी को ये फॉलो कर रहा है टूवर्ड्स देयर सोल कॉलिंग, अपनी पर्पस की ओर जा रहा है। बहुत बहुत गाइडेड है ये, क्योंकि ऐसा विश्वास है इसका इस डिवाइन फेमिनिन पे। अब इस डिवाइन फेमिनिन पे इसका विश्वास कैसे बना? क्योंकि यही थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी जब वो उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा था। तो ओके, तो ये आपकी इनर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है जिनके बीच ये कोलैबोरेशन चल रही है। और शायद आप वो इस वक्त सीख रहे हो। मैं यहाँ पर यूनियन कुछ बोल रही थी ना, याद है? मैरिज। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पर लीड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसा सीख भी रहे हो कि मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को दोनों साथ में कैसे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप दिया है आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने, ग्रुप 1, कि ऐसे यूज़ करो मुझे, और मैं तब मोटिवेटेड ही फील करूँगा, मैं गाइडेड ही फील करूँगा, मुझे कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी जब मैं एक्टिवेट हो जाऊँ तो। और ये एक्टिवेट कैसे हो रहा है आपको पता है। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। चलिए हम लास्ट मैसेज लेंगे ग्रुप 1, ये बुक से, गाइड बुक से, एक चैनल्ड मैसेज जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको देना चाह रहा है। ग्रुप 1 का मैस्कुलिन एनर्जी ग्रुप 1 को क्या मैसेज दे रहा है? थैंक यू। बुद्धि। ओके, मैं ये इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में पढ़ती हूँ। वाइज वन, यू आर नाउ रिमेंबरिंग वॉट यू वर बॉर्न विथ। याद है मैंने अभी जस्ट पहले बोला था कि आप शायद याद कर रहे हैं, कहीं पे मैंने आपको बोला था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि हु यू आर, कुछ इस तरह से बोल रही थी ना। एनीवे, all the answers that you are seeking, you have realized life is not about learning but rather relearning, letting go of the illusions so we can remember our innate solutions. You have silenced the chattering of the mind to allow the whispers of the soul to speak, and are now beginning to truly read the vast textbook that exists inside you. Inside you. Ye noted. This is the time to rewrite your story, authored by the greater wisdom of your soul, बुद्धि। इसका एक मैं रिवर्स भी पढ़ूंगी क्योंकि ये आपको कुछ और भी गाइडेंस दे सकता है। चलिए पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, ऊपर वाला जो भी मैंने पढ़ा, अपराइट वाला। तो ये क्या है? ये बोल रहा है कि सारे आंसर्स आपके अंदर प्रेजेंट हैं। आपको पता चल गया है कि लाइफ जो है
बस वो लर्निंग ही नहीं है बल्कि रीलर्निंग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ भूल चुके हैं और उसको याद करते हैं, तो रीलर्निंग हो जाता है वो, या रिमेम्बरिंग हो जाता है। और आप इसी प्रोसेस में हैं जहाँ पर आप रीलर्न कर रहे हैं कुछ चीज़ें, जहाँ पर आप इल्यूजन्स, भ्रम को जाने दे रहे हैं और सल्यूशंस पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आपने अपने माइंड को भी शांत कराना शुरू किया है ग्रुप 1, और जहाँ पर आप अपनी सोल की जो विजडम है उसको सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे, उसको पढ़ भी रहे हैं, जो अंदर की विजडम है, अंदर की नॉलेज है, जो आपके भीतर है। और ये टाइम है जब आप अपनी स्टोरी को दोबारा से लिख रहे हैं। ग्रुप 1 कैसे? अपनी बुद्धि से। ये बुद्धि बस आपके दिमाग की नहीं है, ये सोल विजडम है, आपकी आत्मा की बुद्धि है ये। ओके, नेक्स्ट हम रिवर्स वाला पढ़ते हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एट लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, acquaintance एंड सोसाइटी. However, you are still left clueless to the deeper questions. Why are you here on this planet? Now it's time to go deeper. Let go of being the perfect child, student, friend, employee, citizen. Question what you have been taught. Ask if it is truly serving you. ये हायरोफेंट से मैंने यही बोला था, जहाँ पर आप ओवर गिव कर रहे हैं. Be ready to experience the shattering of the universe that happens when you wake up. It's in those pieces that you put your truest life back together. Your buddhi wisdom will guide you. तो इस वक्त आप बुद्धि को अपने यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सोल विजडम को यूज़ करने की कोशिश कीजिए. ग्रुप 1 आपका इनर डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है कि आप बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश कर लिए अकॉर्डिंग टू जो पेरेंट ने बोला, जो टीचर ने बोला, जो फ्रेंड्स ने बोला, जो कोलीग्स ने बोला, जो बॉस ने बोला, सोसाइटी ने बोला. ये बहुत सुनने की आपने कोशिश कर ली, लेकिन ये सब कहीं भी डीपर नहीं ले गई आपको. डीपर आप कब जाएंगे? जब आप उनकी सुनना बंद करेंगे, जब आप परफेक्ट बनना कम करेंगे, क्योंकि परफेक्ट होता ही नहीं है. ह्यूमन बीइंग कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे. तो परफेक्ट बनना कम कीजिए. परफेक्ट एम्प्लॉय, परफेक्ट सिटीजन, परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट चाइल्ड, ये सब बनना कम कीजिए, क्योंकि वो सर्व नहीं कर रहा आपको. उस परफेक्शन में, याद है मैंने बताया कि खुद आप क्या चाहते हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लीक उसी में देख रही थी. इनफैक्ट हमने जब बोला कि कहाँ एक्शन लेना है आपको, वहाँ पे भी देखा कि एक्सपेंशन है कॉन्शियस. ओ, कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन, बुद्धि एक्सपैंड कर रही है, अवेयरनेस एक्सपैंड कर रही है, इनर विजडम, इंटेलेक्ट एक्सपैंड करने को मांग रहा है. तो अगर आप एक इंसान जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी. तो आप इस वक्त अपनी लाइफ को, जैसे बोलते नहीं कि जो पीसेस लर्न किए हैं उसे इकट्ठा करने की कोशिश, अपनी स्टोरी को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहे हैं. और इसमें आपकी बुद्धि, आपका जो सोल है, आपकी आत्मा की बुद्धि, आपकी आत्मा की इंटेलेक्ट बहुत मदद कर रही है ग्रुप 1. और यही मैसेज है आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कि रीराइट योर स्टोरी. आई होप ये मैसेजेस आपको हेल्प करे ग्रुप 1. थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर डिवाइन मैस्कुलिन and your divine feminine, and to you. Love you all. Love and light. Thank you. Hi group 2. आज हम मैसेजेस ले रहे हैं आपके इनर डिवाइन मैस्कुलिन से. बिफोर जंपिंग इनटू योर रीडिंग, आपकी रीडिंग में जाने के पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक तो इंग्लिश चैनल जो है, जो मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब किया था या फिर देखते थे आप रीडिंग, तो अभी मैंने वो बंद किया है क्योंकि मैंने इसी चैनल पे मेंबरशिप शुरू किया है. और
क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी नहीं देना चाहती, इन द सेंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा उसे स्ट्रीमलाइन करना चाहती हूँ। इसीलिए वो अभी डीएक्टिवेटेड है वो अकाउंट। तो हम इसी चैनल पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स और मेंबरशिप ऑन कर दिया है मैंने। जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। जो नहीं है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। उस पर आपको करंट एनर्जी अपडेट्स मिलते रहेंगे, कुछ हीलिंग वीडियोस होंगे, स्पेशल चैनलिंग होगी, आई मीन मास्टर्स और एंजल्स के द्वारा मैसेजेस हम लेंगे, चैनल करेंगे उनको। तो ज्वाइन कीजिए। आपके स्क्रीन पर ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, इसके कुछ चार्जेस हैं तो देख लीजिए। अगर आपसे ये रेजोनेट करता है, अगर आपको लगता है आपको मदद करेगा तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मददगार साबित होगा। नॉट जस्ट बिकॉज़ कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बट इट्स जस्ट कि मैंने देखा है, मतलब एज एन उन रीडिंग्स में या फिर उन चैनलिंग थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम मेंबर्स होते हैं, एज एन ऑब्वियसली जितने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं वो सब नहीं होते, थोड़े से मेंबर्स होते हैं, तो बहुत वैसे मैसेजेस आते हैं बहुत स्ट्रीमलाइन होके, कस्टमाइज होकर, तो वो भी हेल्प करते हैं। और प्लस हीलिंग होती है जो मेरे वॉइस के थ्रू मैं कभी कभी करती हूँ, वो काफ़ी मददगार साबित होगा, स्पेशली जिन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, मोटिवेशन एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। एनीवे, लेट अस कम टू योर रीडिंग। तो आज हम मैसेजेस ले रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से। ये आपके भीतर की इनर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ग्रुप 2, ठीक है। तो आप मेल हैं या फीमेल, ये सब में होता है। मैं फीमेल हूँ लेकिन मुझ में भी वो एनर्जी है मैस्कुलिन की, जो मेरे भीतर एक ड्राइव क्रिएट करती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के लिए बोलती है, एक्शन लेने के लिए बोलती है। ओके, जो मेरे एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन को एक्शन के द्वारा लाती है। ऑलराइट, तो हम सब में ये एनर्जी होती है। हम जो आज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने वो सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं एक साथ। अगर आपको एक साथ जानना है तो आप इंट्रो वापस से देख सकते हैं। अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली मैं अभी भी रीडिंग के दौरान भी एक एक क्वेश्चन मैं लूँगी और फिर हम देखेंगे उसके आंसर्स। चलिए, ग्रुप 2, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका इनर डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या सिखा रहा है? अगर रिवर्सल्स आएंगे तो हम वो भी लेंगे इस रीडिंग में। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ग्रुप 2 का इनर डिवाइन मैस्कुलिन ग्रुप 2 को क्या सिखा रहा है? थैंक यू। क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 2 का इनर डिवाइन मैस्कुलिन? हमारे पास है फूल और एम्परर। वाओ, एम्परर कार्ड शायद ग्रुप 1 में भी था, मतलब मुझे ध्यान नहीं, बट शायद। ओके, ग्रुप 2, ये लिटरली, इसको थोड़ा सा हाइट करना पड़ेगा क्या हमें? ये लिटरली जो एम्परर कार्ड है वो डिवाइन मैस्कुलिन का ही कार्ड होता है, अगर ये अपराइट हो तो, अपनी डिविनिटी में फंक्शन कर रहा हो तो। ऑलराइट, सो ग्रुप 1 सबसे पहला मैसेज ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि न्यू बिगनिंग से डरो मत। सबसे पहला मैसेज, क्योंकि तुम्हारे भीतर पावर है, तुम्हारे भीतर मैं हूँ। आपका डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है तुम्हारे भीतर मैं हूँ, जो इस न्यू बिगनिंग को डायरेक्शन देगा, इस न्यू बिगनिंग को कोई शेप देगा, इस न्यू बिगनिंग को एक स्ट्रक्चर देगा। तो अगर आप
घबराए हुए हैं न्यू बिगनिंग को देखकर, क्योंकि वो अननोन होता है ना, क्योंकि वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ कुछ जगह पे मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यही आपको आपका इनर डिवाइन मैस्कुलिन सिखा रहा है। ओके, कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, जिसमें कंफर्टेबल हो उसको भी थोड़ा सा छोड़ो और निकलो उस कंफर्ट से बाहर, क्योंकि तुम्हारी जो रियल पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम बहुत पावरफुल हो। और जो तुम्हें अननोन दिख रहा है, क्योंकि हम अननोन में टैप इन करेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन को छोड़ कर जा रहे हैं, नए नए कंफर्ट जोन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नया है, तो थोड़ा सा लग सकता है कि अननोन एनर्जी है, लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे पास पावर है उसे शेप देने की। तो बेसिकली ये आपसे ट्रस्ट मांग रहा है, आपको सिखा रहा है कि ट्रस्ट करो खुद पर और मुझ पर, जो मैं तुम्हारे अंदर हूँ। सेकंड, न्यू बिगनिंग को हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। तुम रेडी हो नए जोन में जाने के लिए। तो अगर कुछ भी यहाँ पर इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं यहाँ जाऊँ, लेकिन कुछ रोकता है अंदर से, जैसे कि एक फियर, क्योंकि है यहाँ पर रेजिस्टेंस की एनर्जी, एक डर, उससे उस डर को हटाओ और हाँ बोलो अपनी पावर में आने के लिए। ओके, हाँ बोलो नई बिगनिंग को। ओके, हाँ बोलो अननोन को। सो ग्रुप 2, यहाँ पर बहुत पावरफुल न्यू बिगनिंग है एज इफ, जो आपके लिए वेट कर रही है। और आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त सिखा रहा है कि उस उस न्यू बिगनिंग से मत डरो, क्योंकि मैं उसे स्ट्रक्चर दूंगा, मैं उसे स्टेबलाइज करूंगा। मतलब आपका डिवाइन मैस्कुलिन उसको स्टेबलाइज करेगा, उसको स्ट्रक्चर देगा। ओके, सो डोंट बी अफ्रेड, गो फॉर इट, यू आर रेडी, यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप 2 का सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम एक देखेंगे कि आप कहाँ पर ग्रुप 2 ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर गिव कर रहा है ग्रुप 2। क्योंकि हमारा डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे एक्शन लेता है नो बोलकर, ये पावर को पता है कि नो कहाँ पर बोलना है। तो वही देख रहे हैं हम कि आप कहाँ ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर गिव कर रहे हैं, जहाँ पर आपको नो बोलना है। कहाँ ओवर गिव कर रहा है। हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस। अगेन आपका 9 ऑफ वंड्स, लिटरली बाउंड्रीज। यही पहले के भी क्वेश्चन में बॉटम कार्ड एनर्जी थी, यानी कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रही है ग्रुप 2। एज एन आप थोड़ा सा डिफेंसिव बने हुए हैं, थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली विद दिस ऑल्सो। क्योंकि आप यहाँ पर ओवरगिव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 आप अननोन से डर रहे हैं। सबसे पहला बात जो यहाँ पे भी आया था, जो बोल रहा था कि मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अननोन को ना आप शायद रेजिस्ट कर रहे हैं, ग्रुप 2 रोक रहे हैं। डर लग रहा है, घबराहट होती है सबको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। और ये क्या है ना, आप उसे रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अननोन अननोन है, अननोन 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 यानी कि जो हम नहीं जानते, नहीं दिख रहा हमें, उसको हम लगे हुए हैं रैशनलाइज करने के लिए। जैसे कभी कभी नहीं होता कि हमारा लॉजिकल माइंड इतना किसी चीज़ को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हम। जैसे कि सोचते सोचते कई बार अननोन में चीज़ें होती हैं, तो हम सोचने लगते हैं, और सोचते 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 हैं सोचते 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 हैं कि हम कंट्रोल में हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं आउटकम। अननोन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रह सकता अननोन में, सब दिखना चाहिए मुझे, सब नोन में होना चाहिए, सब कंट्रोल में होना चाहिए।
ना वो ये उल्टा होगा ना तो ये करेगा, तो ये उल्टा नहीं है, ठीक है। ये होगा आपका जो मैस्कुलिन है वो जब शैडो में चला जाता है, तो ये एक तरह से बता रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी ये मैस्कुलिन वाली थोड़ी सी शैडो में है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एम्परर है ये बहुत सीखा हुआ है, एक्सपीरियंसेस द्वारा। ये ये बस किंगडम को रूल नहीं करता, ये एम्पायर को खड़ा करता है। ओके, तो ये इतना एक्सपीरियंस्ड है कि इसको पता है कि कुछ चीज़ें अननोन में होती हैं और वहाँ पर मैं ना तो अपना दिमाग लगाऊंगा, ना तो सोचने की कोशिश करूँगा, बस मैं अपने तरफ से मेहनत कर सकता हूँ या फिर सही इंटेंशन दे सकता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन मैं अननोन में टैप इन करने की कोशिश नहीं करूँगा। और स्पेशली उसे स्ट्रक्चराइज, मतलब उस स्ट्रक्चर इन द सेंस रैशनलाइज करने की कोशिश नहीं करूँगा। ओके, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं। सबसे पहले तो ये अननोन की क्या एनर्जी होती है? ये बेसिकली डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन प्लान है, डिवाइन टाइमिंग है, और इसको कंट्रोल में करना एक खामखा की लड़ाई है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है इसमें हम जीतेंगे नहीं। ओके, तो ये एनर्जी लीक हो रहा है यहाँ पर, यानी ओवर गिव कर रहे हैं ये सोचने में अननोन में क्या है। और यही आपको बोल रहा था कि जाओ अननोन में, विश्वास करो मुझ पे कि मैं जब आप अननोन में जाओगे, जब वहाँ पर स्टेप्स लोगे, जब एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली उसे ग्राउंडिंग मिलेगी, उसकी मैनिफेस्टेशन होगी। राइट, वो ऐसा सिखा रहा है आपको। राइट, तो उसको ना ज़्यादा कंट्रोल करने की मत कोशिश कीजिए, ये जानने की मत कोशिश कीजिए। सोचते 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 कि क्या है वहाँ पर, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसे रैशनलाइज कर सकता हूँ अपने लॉजिकल ब्रेन से। नहीं, आपका लॉजिकल ब्रेन वहाँ तक नहीं जा पाएगा, किसी का भी नहीं जा पाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो अननोन को कंट्रोल करने की जो एक आदत है उसको छोड़नी है, क्योंकि वहाँ पर हम ओवर गिव कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, सोचते 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 लीकेज हो रही है एनर्जी की खामखा। ओके, ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी से फाइट करने की कोशिश मत कीजिएगा अपनी, क्योंकि अननोन एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी का पार्ट है ना। हर एक जो सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं हमारे भीतर, हार्ट का काम लिवर नहीं कर सकता, लिवर का काम हार्ट नहीं कर सकता। एक सिंपल सी एक मतलब ये बता रही हूँ, राइट। वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन का काम डिवाइन फेमिनिन नहीं करेगी, डिवाइन फेमिनिन का काम डिवाइन मैस्कुलिन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन के एरिया में मैस्कुलिन एनर्जी को ला रहे हैं तो वो शैडोई मैस्कुलिन एनर्जी है, वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन पता है डिवाइन मैस्कुलिन को कि मेरा काम ये है। सिंपल सी बात है। तो अननोन का जो एरिया है वो आपके डिवाइन फेमिनिन का है, आपके इंट्यूशन का है। ये उसको रैशनलाइज मत कीजिए, उसको अपने लॉजिकल ब्रेन से वो मत कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, दूषित दूषित। ओके, लेट योर डिवाइन फैमिली, अपने फैमिली बोल रही हूँ, लेट योर डिवाइन फेमिनिन, अपनी डिवाइन फेमिनिन को रूल करने दीजिए ना उसका एरिया। क्यों खामखा अपने लॉजिकल ब्रेन को गुजार रहे हैं उसमें? ना ना ना, नॉट नीडेड ग्रुप 2। यहाँ पर हमारी एनर्जी लीकेज हो रही है तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री ड्रॉ करना है, फेमिनिन एरिया, मैस्कुलिन एरिया, इंटरचेंज नहीं होगा। कुछ वैसे तो ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और कोई एनर्जी लीकेज, एनर्जी लीकेज की बात करो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ आना इज द चिंता ग्रुप 2। सिंपल सी बात है। और बॉटम कार्ड लवर्स की है, मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज चिंता, चिंता चिता के समान। और ये चिता कैसे, ये एनर्जी लीक कर रही है। मैंने यहाँ पे भी बोला था
कि बहुत रैशनलाइज, बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं आप किसी चीज़ को। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लिटरली लाइक बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेकर। कुछ लोगों को स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर आप रात को बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। देखिए कि सोने के 2 घंटे पहले आपका फ़ोन बिल्कुल ऑफ हो और आप प्रिपेयर करें सोने की। अगर स्पेशली जिनको प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, स्लीप की प्रॉब्लम, मोबाइल फ़ोन को, आपका डिवाइन मैस्कुलिन की ये बात है, बोल रहा है कि दूर रखो अपने आप से। सोने के 2 घंटे पहले तक कोई मोबाइल नहीं देखेगा। ओके, क्योंकि वो आपको सोने में परेशानी क्रिएट कर रही है। एक ये मैसेज है। सेकंड, सोने के समय आप 10 बातें सोचने लगते हैं। तो रादर देन हम ये बातें सोचें, हम क्यों ना उसको अपने अच्छी बातों से थोड़ा सा रिप्लेस करें। जो हम खराब मेमोरीज देख रहे हैं, क्यों ना हम अच्छी मेमोरीज देखें सोते हुए। सिंपल सी बात है। ये चाहेगा एक्शन, और डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन का ही कार्ड होता है। तो ये बोल रहा है कि तुम जो ज़्यादा सोच रहे हो नेगेटिव, ये तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है। तो हम इस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलेंगे। तो रात को सोते समय अगर कोई आप ऐसे थॉट, जब आप बिल्कुल नींद में आ रहे होते हैं, ऐसा बोलते बोलते सोइए, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस, और ऐसे ऐसे बोलते बोलते सोइए। बोलते बोलते सोएंगे तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो सोच में नहीं लगेगी। फिर जो हम सोच रहे हैं, एनर्जी कहाँ जा रही है, आई एम पीस बोलने में, और वो ही आपको अच्छी चैन की नींद लाएगी। तो आपका यहाँ पर कुछ एनर्जी लीकेज है, ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ लोग, और आपका डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है कि नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने थॉट को चेंज करने की कोशिश करेंगे और एक हेल्दी स्लीप लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी स्लीप लेना। आप कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, या सोते समय जो आपको लगता है कि सबकॉन्शियस, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं या ऑडियो होते हैं, अगर आपको सोने में हेल्प करें, तो जिनको हेल्प कर सकते हैं वो सुनते सुनते सो जाए। सबकॉन्शियस हीलिंग साउंड्स, या सबकॉन्शियस जो वो नहीं होता कि अफर्मेशंस, मतलब सबकॉन्शियस की जो रीवायरिंग कर सकते हैं, ओके, उसको सुनते सुनते सोइए। तो यहाँ पर एक एक्शन लेने बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लीकेज हो रही है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप 2। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कि हमारे एक्शन पॉइंट्स तो यहीं पर आ गए हैं, बल्कि हम थर्ड क्वेश्चन यही पूछने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी लीकेज के फॉर्म में थे, इसीलिए आपको बताया गया। हम थर्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आपको एक्शन लेना कहाँ है अपने लाइफ में। थैंक यू। ग्रुप 2 को कहाँ एक्शन लेना है। और क्या करना है ग्रुप 2 को। थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ कॉइंस। ये पीछा नहीं छोड़ा, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपका, मैं इसको यहीं रखूँगी। 4 ऑफ कॉइंस और जजमेंट। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था कि मैं रिवर्सल्स लूँगी, याद है। अब मैं इसको अभी ऐसे रखती हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ, बहुत सारे कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कॉइंस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन, देखिए मैं बोल नहीं पा रही, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, ये सारे कार्ड्स, लेकिन मैं ये सारे अभी लूँगी नहीं, मैं देख चुकी हूँ कि इतने सारे कार्ड्स, कोई फ़ायदा नहीं इधर रखने का। विद ये बॉटम कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की है। इंटरेस्टिंग, ये रिवर्स में आया था। चलिए
ग्रुप 2 एक्शन जो लेना है ये बेसिकली है, ये दोनों कार्ड्स आए हैं कि क्या स्टार्ट करना चाहिए आपको। लिटरली देखिए 4 ऑफ कॉइन्स से ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश, कंफर्ट में बैठने की कोशिश, ये आपके पूरे रीडिंग में बहुत फेमिलियर थीम है, कॉमन थीम है जो आ रहा है। ग्रुप 2 ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर कुछ रीअवेकनिंग मांग रही है, लाइक कुछ अवेकन होना चाह रहा है आपके भीतर। ये किसी का सोल पर्पस हो सकता है, ये किसी का एक मीनिंगफुल लाइफ हो सकती है जो आप बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वही सेफ जोन को पार करके नहीं जाना चाहते हैं। तो एक तो यही है कि आपको मतलब जैसे थोड़ा सा सेफ जोन को से बाहर निकलना होगा। अगर ये कॉलिंग को परस्यू करना है तो बेसिकली कुछ नया करना होगा। ये एक्चुअली आपके सोल के लिए नया नहीं होगा, ये आपके लिए नया नहीं होगा, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा बोला जा रहा है कहीं ना कहीं इन कार्ड्स के द्वारा, यू हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन दिस, एज इफ आप लाइफ टाइम्स ये करते आ रहे हैं। तो आपके सोल के लिए कुछ ये नया पर्पस नहीं है, कुछ ये नया वो नहीं है। आपको इस लाइफ टाइम में लग सकता है कि आपके लिए नया है, लेकिन आप ऑलरेडी परस्यू कर सकते हैं, इसीलिए आपको वो इतना फेमिलियर लगता है। तो अगर किसी को यहाँ पे पर्पस की तरफ लग रहा है कि जाना है, किसी कोई कॉलिंग है आपका, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने मतलब कभी किया नहीं है ये, इट्स जस्ट बिकॉज, लेकिन फिर भी आपको फेमिलियर लगता है, आपको लगता है थोड़ा सा जाना पहचाना सा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपके सोल का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कर चुका है ये पहले काम, और इसीलिए आप इतने ड्रिवन होते हैं उस पर्पस की तरफ, या वो मीनिंग क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, वो मीनिंग लाने के लिए अपने लाइफ में। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ नया नहीं है आपके सोल के लिए। आप, जो मैंने पहले बोला कि आप ऑलरेडी ट्रेनिंग रिसीव कर चुके हैं इसमें, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कंफर्ट जोन को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अपने सेफ जोन को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, वो ही आपकी सेफ्टी है, वो जहाँ आप जा रहे हैं ना, जिस तरफ आप कॉल किए जा रहे हैं, वही आपकी सेफ्टी है, बिकॉज यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस। आपकी ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है इसमें, लाइफ टाइम्स टू लाइफ टाइम्स ऐसे बोला जा रहा है। ओके, तो इसीलिए एक वहाँ एक्शन लेना है आपको, ठीक है। ये सोचकर कि आई हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन दिस, जब आप वो करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा लग रहा है कि मैं इस थीम को बहुत जानता हूँ, इसको बहुत पहचानता हूँ। ये कोई बिजनेस आइडिया हो या ये कुछ जस्ट एक कॉलिंग हो आपके भीतर, ये किसी प्लेस में जाना भी हो सकता है, किसी स्पेस में रहना, किसी प्लेस में जाना, किसी से मिलना। ऐसा लगेगा आपको कि फेमिलियर है बहुत ये, क्योंकि मेरा सोल कॉल कर रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो ऑलरेडी उसमें ट्रेंड है, इसलिए आपको लगेगा मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो एक ये मैसेज है, यहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा, गेट आउट ऑफ इट। ये बस दिमाग का खेल है जो दिखा रहा है आपको ये सब चीज़ें। आपको ये अपने आप को यकीन दिलाना है कि मैं इसमें ऑलरेडी ट्रेंड हूँ, माई सोल इज़ ऑलरेडी ट्रेंड इन दिस, मेरा सोल ऑलरेडी ट्रेंड है इसमें। ओके, तो एक ये है। तो यहाँ पर वो स्टार्ट करने बोल रहा है आपको चीज़ें, मतलब गो आफ्टर इट, व्हाट इज़ कॉलिंग यू, गो आफ्टर इट। देखो उसे, पहचानो उसे, क्या कॉल कर रहा है, क्या अवेकन होना चाह रहा है आपके भीतर। तो कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे शायद एक और मैसेज आ रहा था इसके पहले जब मैं ये बोल रही थी, इसलिए मैंने इतने देर तक स्टॉप किया था कि पहले कौन सा दूँ। देखिए वो चला गया।
एक चीज़ जो आपका सोल, इनफैक्ट सोल मैं बोल रही हूँ आपका ये डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सोल का कहीं ना कहीं आया है, दैट मीन्स आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस वक्त आपके सोल के साथ कनेक्ट होगा, बिकॉज दैट इज़ अ डिवाइन है, तो डेफिनेटली सोल के साथ कनेक्ट होकर मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सोल के पाथ पर जाना चाह रहा है और आपने रोक कर रखा है जस्ट बिकॉज सेफ नहीं फील कर रहा, और इसलिए वो बोल रहा है कि तुम ट्रेंड हो। अगेन नेक्स्ट मैसेज, हाँ वो बोल रहा है कि लाइट आ रही है। इंटरेस्टिंग। तो जिनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप अंधेरे में घिरे हुए हैं, या फिर बहुत टाइम से यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड भी इशू हो सकता है, किसी का हेल्दी नहीं फील कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कोई एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा, इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहा, लाइट इज़ कमिंग, ऐसा एक मैसेज है आपके कि आ रहा हूँ मैं। कोई एक्शन, नया एक्शन ले लेंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, तो वो उसको और भी प्रोत्साहन मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, और भी सामने उभर के आने के लिए। और इसीलिए बार बार आपको बोल रहा है कि कुछ नया स्टेप लो, नया स्टेप लो, ताकि वो आ जाए, डिवाइन मैस्कुलिन आ जाए बाहर उभर के। तो अगर जो टाइम बहुत जो अनइंस्पायर्ड फील कर रहे हैं या मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, लाइट इज़ कमिंग, लाइक ऐसा बोला जाता है आई एम कमिंग ऐसा बोल रहा है वो। इंटरेस्टिंग, दिस इज़ लाइक वेरी, पता है ऐसा लग रहा है कि जैसा नहीं होता कि एक हीरोइक, एक हीरो बोल रहा हो मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि मूवी में जैसे हम ट्रेलर में देखते हैं, वैसे मैं वही सोच रही थी कि इतनी देर मैं रुकी, मैं सोच रही थी इसको फ्रेम कैसे करूँ, इस मैसेज को। मैं आ रहा हूँ, लाइट आ रही है, कुछ इस तरह से है, मैं आ रहा हूँ एज इन वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पर तो आपको एक्शन लेना है। ग्रुप 2, पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स में, यही तो स्टॉप करना है एक्चुअली एक्शन पॉइंट में मैंने लिखा था कि क्या स्टार्ट करना है आपको, क्या स्टॉप करना है आपको। दिस हैज़ टू स्टॉप, ये अपराइट होना चाहिए तो क्या है, वही है अनइंस्पायर्ड फील करना। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में बहुत लोग बैठे हैं, बोर हो रहा हूँ मैम, क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ श्रेया, क्या करूँ मन नहीं लग रहा, मोटिवेटेड नहीं फील कर। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा कभी कभी हमें रेस्ट और ये इसकी ज़रूरत होती है पॉजेस की लाइफ में, ताकि हम इंटीग्रेट करने के लिए टाइम लगाएं। 6 महीने बहुत काम किया, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन के लिए भी समय ले लो, फिर उभरो, क्योंकि बैलेंस तो थीम रहता है। तो ठीक है, ये हमें स्टॉप करना है। अगर आप टाइम पास करने के लिए आई नो यहाँ पे मोबाइल का आया था, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए, जैसे कि शाम का वक्त मैं फ्री हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डार्क स्टोरीज़, ऐसे हॉरर स्टोरीज़, थ्रिलर स्टोरीज़ देख ले रहा हूँ। पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है ये मैसेज, तो ये कुछ लोगों के लिए ही होगा, जो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस मैसेज को। वो क्या है, एक अवॉइडेंस का फॉर्म है। क्या है, अवॉइडेंस, अवॉइड कर रहा हूँ मैं किस चीज़ को, लाइफ को। तो अगर हम इस तरह से अवॉइड करते रहें, ठीक है एक आध दिन आपने ये किया, अगर आपको लग रहा है कि मैं रोज़ ये कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर आपका डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है जागो मोहन प्यारे, जागो, केले खाओ किडिंग, यहाँ पे केले लगे हुए हैं कुछ इंस्पिरेशन के लिए कुछ करो बंधुओं, दोस्तों, कुछ करो इंस्पायर्ड फील करने के लिए। ये आप ही हो जो क्रिएट कर सकते हो। मैं हर एक रीडिंग में बोलते बोलते थक गई कि ये इंस्पिरेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें हिला कर दे, कोई हमें स्पून फीडिंग कराए, ईश्वर आए बोले लो बेटा खाओ, नहीं, वी हैव टू क्रिएट दैट समटाइम्स। कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ घूमना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे, क्या पीना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या गाना चाहेंगे, क्या किस किस धुन पर नाचना चाहेंगे, जो आपके इनर चाइल्ड को जिंदा करे। क्योंकि जब वो अनइंस्पायर्ड होता है ना,
तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो हम बोर्डम में चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पैशनेट फील करने के लिए, पैशन को जगाने के लिए, पैशन को ज़िंदा करने के लिए मैं यहाँ पे बोल रही थी रीअवेकन। क्या कर सकते हैं आप, वो देखिए और वो कीजिए। एक स्टेप तो ले ही लीजिए इस वीक में ग्रुप 2 इसके लिए, ठीक है। तो ये स्टॉप करना है कि हम ऐसे बैठे ना रहे, अवॉइड ना करते रहे लाइफ को थोड़ा सा पैशनेटली जिए। ओके, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है ग्रुप 2 आपकी रीडिंग में? किस चीज़ से भाग रहे हैं आप? किस चीज़ से भाग रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है जो डिवाइन मैस्कुलिन आपका पूछना चाह रहा है। क्या डर है उसको आप लिखिए, जानिए उसके बारे में, तो आपको दिखेगा कि ये बस ऐसे ही फिजूल का डर है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी एक एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये कार्ड बार बार वो दिखा रहा है बॉटम कार्ड एनर्जी, मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, राइट। चलिए, समझ गए आप? तो ऐसा पैशन को जगाने के लिए बोल रहा है, केले खाइए, पैशन को जगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप 2 की आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को ब्लॉक क्या कर रही है? व्हाट इज ब्लॉकिंग योर मैस्कुलिन एनर्जी? ग्रुप 2 के मैस्कुलिन एनर्जी को क्या ब्लॉक कर रही है स्पिरिट? थैंक यू। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को क्या ब्लॉक कर रही है? 3 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। और बॉटम कार्ड 5 ऑफ कप्स की है। ओके, तो कुछ लोगों का कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, थोड़ा सा मैं, अच्छा एनीवे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं यहाँ पर मटेरियल गेन के ऊपर, सक्सेस के ऊपर। अगर आपको, अब ये सक्सेस किसी भी एरिया में हो सकता है, ये हो सकता है खुद को एक्सपैंड कराने के लिए, खुद को अवेयरनेस में लाने के लिए, विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। दैट मीन्स आपका पूरा फोकस है वहाँ पर, हम रिजल्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे, नहीं वो एग्जाम्पल तो नहीं काम देगा यहाँ। जैसे हम बहुत ज़्यादा, अगर हम जब एक्शन ले रहे हैं तो हम रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्या ये मुझे सक्सेस दे रहा है? और ये देखते हुए अगर आपको लगा थोड़ा सा भी कि ये सक्सेस नहीं मिल रहा, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ना श्रिंक कर जाती है, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी श्रिंक कर जाती है, क्योंकि हम उसे दिखा रहे हैं कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आउटकम पर, सक्सेस पर, स्पेशली यहाँ पर फेम रिलेटेड कुछ हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों को लीडरशिप पोजीशन पे एक जाने का वो हो सकता है, क्रेज़ मैं बोल रही थी। डेफिनेटली इट्स ओके टू हैव अ गोल रखिए, डिवाइन मैस्कुलिन चाहता है, लेकिन क्योंकि आपके एनर्जी में, आपकी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा अननोन एनर्जी है, राइट। ये हाई प्रीस्टेस फूल काफ़ी ज़्यादा है कि लीप ऑफ फेथ आपको दिखाना है। तो लीप ऑफ फेथ में क्या होता है ग्रुप 2, अगर हम बहुत ज़्यादा सक्सेस पे फोकस्ड करें, इन द सेंस आउटकम पे, सक्सेस भी नहीं, इट्स मोर अबाउट आउटकम पे फोकस करें, तो क्या होता है, हम बार बार खुद को ये दिखा रहे हैं कि देखो इस स्टेप से सक्सेस मिलेगा, इस स्टेप से नहीं मिलेगा, इस स्टेप से मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अगेन विद दिस रैशनलाइज करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा शेप देने की कोशिश, बहुत ज़्यादा
कंट्रोल करने की कोशिश। खुद को आप ये भी दिखा रहे होंगे कि अगर मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं या पहुंच जाऊंगा तो ही सक्सेसफुल हूं। ये सब ब्लॉक कर रही है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन है तो इट्स लाइक मोर अबाउट एक्शन तो वो लेगा, लेकिन जब डिवाइनली उसको वो इंस्टिंक्ट अपनी जब उसको वो मोटिवेशन मिलेगा, वो इंस्पायर्ड फील करेगा तो वो एक्शन लेगा, राइट? और डेफिनेटली वो बोलता भी है, आपको बोल रहा है इंस्पायर्ड एक्शन लो। ओह, इंस्पायर्ड एक्शन लो, ये भी मेन है, राइट? इंस्पायर्ड एक्शन लेने बोलेगा आपको ग्रुप 2। तो बस ये नहीं कि एक्शन लेना है यहाँ पर, कुछ बोलना है यहाँ पर, कुछ दिखाना है यहाँ पर तो दिखा दूँ, बोल दूँ, एक्शन ले लूँ, नहीं। वो बहुत डिवाइनली इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाह रहा है ग्रुप 2। ओके, तो ब्लॉक कर रहा है आपका पर्टिकुलर आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, उसको एक्शन नहीं ले पा रहा है क्योंकि आप आउटकम पे इतना फोकस्ड हैं। वो बोल रहा है कि थोड़ा सा खुला दिमाग, थोड़ा सा फेथ। ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करवा देंगे ना कि ये 1 नंबर पे ही पहुंचना है, तो वो ना मतलब कन्फ्यूजन में लीड करेगा। उसको ऐसा बोला जा रहा है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि वो कन्फ्यूज़ कर देता है, क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन उस पर्पस से, उस रीज़न से मोटिवेटेड नहीं फील करता जो आप उसको दिखा रहे हैं कि नंबर 1 पे पहुंचना है। ये आपका ईगो शैडोई मैस्कुलिन एनर्जी करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 नंबर पे पहुंचना चाह रहा हूँ, ये किसी भी एरिया में हो, 1 नंबर मैंने ऐसे ही दे दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक पर्टिकुलर आउटकम ले लीजिए, इस पे पहुंचना चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी, उसको थोड़ा सा फ्री छोड़िए, क्योंकि ये इसको इंस्पायर्ड एक्शन लेने नहीं दे रहा, ये आपको इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेने दे रहा। वो बस आप एक्शन ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं, इंस्पायर्ड नहीं है वो। डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं आ रहा, ईगो से आ रहा है, शैडोई मैस्कुलिन से आ रहा है। तो इसलिए आपको वो बोल रहा है कि प्लीज एक पर्टिकुलर गोल पे अभी फोकस्ड मत रहो। See what life has to offer because there are several possibilities waiting for you. देखिए कि क्या लाइफ आपको ऑफर करना चाह रही है, वो भी तो देखिए। क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो भी तो देखिए। क्योंकि अगर हम एक रिजल्ट पे फोकस करें ना तो नैरो हो जाता है हमारी थिंकिंग, हम इसी पे फोकस्ड हैं। तो ये सब नहीं दिख रहा हमें, सिंपल सी बात है, ये सब नहीं दिख रहा। आप माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हुए हैं तो इधर ही दिख रहा है, और ये बड़ा दिख रहा है। ओ ये सक्सेस, और ये और बड़ा दिखते जा रहा है क्योंकि बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और अगल बगल की चीज़ें नहीं दिख रही जो कि अपॉर्चुनिटीज रेंग रही हैं अराउंड, पॉसिबिलिटीज जो इधर उधर भटक रही हैं आपके अराउंड। तो ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर आउटकम पे फोकस्ड रहोगे तो वो मेरे लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। लेट मी बी फ्री, मुझे फ्रीली इंस्पायर्ड एक्शन लेने दो। इसीलिए इतना था कि वो इंस्पिरेशन को जगाओ, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बॉटम में कार्ड एनर्जी है। हमें ये जब नहीं मिलता जो फोकस्ड आउटकम है तो हमें लगता है कि अरे मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा है ही नहीं, तो उसको और आप डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आउटकम पे मत फोकस कीजिए, बोलिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कि फ्री हो तुम, मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाओ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाओ जो मेरी एनर्जी में फ्लोट कर रही है। वो दिखाएगा आपको, और उसी के प्रति आप इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए ग्रुप 2। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत रहिए कि यही करना है, यही इन द सेंस यही आउटकम अचीव करना है, क्योंकि उससे बड़ा भी हो सकता है आउटकम विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब अपनी डिवाइन मैस्कुलिन में पूरे एक्टिवेटेड होंगे तो वो कैसा दिखेगा? पूरे अपने, जब आप डिवाइन मैस्कुलिन को एम्बॉडी करेंगे तो ग्रुप 2 का मैस्कुलिन एनर्जी कैसा दिखेगा? आप कैसा दिखेंगे जब ग्रुप 2 हमारा
पूरी तरह से एक्टिवेटेड या एम्बॉडी कर लेगा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, तो वो कैसा दिखेगा। मुझे बोला जा रहा है एम्परर की तरह, बट हाँ वो वो कार्ड ऑलरेडी आ गया है। लेट अस सी। ओ मैं फिर से लेती हूँ। जब ग्रुप 2 का डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेटेड होगा तो वो कैसा दिखेगा स्पिरिट, थैंक यू सो मच। या वो क्या करेगा, कैसा दिखेगा, थैंक यू। चलिए ये पलट गए हैं इसलिए ले लेते हैं। हमारे पास है सन, हायरोफेंट, मून। वाओ वाओ, हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर, मैं बता दूँ। ये तीनों कार्ड्स ना, ये मून, ओ मून एंड सन, वाओ। मैं आपसे क्या बोलती, याद है बैलेंस करके चलो, याद है मैंने बोला था कि वो जो हमने बात की थी कि ओवर गिव कहाँ कर रहे हैं, या राशनल नहीं, क्या था वो क्वेश्चन जहाँ पर, हाँ शायद वही था कि आप डिवाइन फेमिनिन के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और रैशनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन का काम नहीं है। ओके, ये सन और मून बोल रहा है कि बहुत बैलेंस्ड होगी ये दोनों एनर्जी, और विद दिस हायरोफेंट इन बिटवीन बहुत डिवाइनली गाइडेड फील करेंगे आप ग्रुप 2। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी, आपकी फेमिनिन एनर्जी भी, देखिए ये दोनों ऐसा लग रहा है फ्यूचर की तरफ जा रही है। दोनों के डायरेक्शन देखिए सेम है, देख रहे हैं आप, ये ऐसा लग रहा है कि ये नाव पर है और ये ब्रिज पर है, और दोनों अपने अपने एलिमेंट्स, ये देखिए सन मून, दोनों अपने 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 एलिमेंट्स द्वारा गाइडेड फील कर रहे हैं विद दिस हायरोफेंट इन बिटवीन। गाइडेड हैं अपने एलिमेंट्स द्वारा। अपने एलिमेंट्स क्या है, इसकी सन, आपकी ये सोलर प्लेक्सस एनर्जी, ये सेक्रल चक्र एनर्जी, मून और सन के द्वारा। ओके, बहुत गाइडेड। तो जब ये आप एक्टिवेटेड होते हैं ना, जब इस डिवाइन मैस्कुलिन को जब आप एम्बॉडी करते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा फील होगा अंदर, जॉयफुल हैप्पीनेस फील होगा अंदर, क्योंकि आपको ये फील होगा कि मैं गाइडेड हूँ। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस रिसीव करने वाले हैं ग्रुप 2, एक ऐसा मैसेज है। ऑल्सो जब ये एक्टिवेटेड होता है तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक तरह की मोटिवेशन मिलना, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलना, बिल्कुल जैसे जैसे डिवाइन का प्लान है वैसे चलना, लिटरली। इसीलिए इतना बैलेंस और इतना गाइडेड फील करना, तो ये बहुत पावर क्रिएट करेगा ग्रुप 2 आपके भी। तो ये बहुत पावरफुल कार्ड है सन, मतलब एक जॉयफुल और हैप्पीनेस की बात करें तो ये सबसे पहला है। तो लिटरली आप गाइडेड होंगे, महसूस करेंगे, एंड गाइडेड थ्रू योर हैप्पीनेस, लाइक ऐसा नहीं कि हम, याद है मैं बोल रही थी कुछ भी स्टेप ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन। लिटरली आप फील करेंगे कि मैं गाइडेड हूँ और साथ साथ मैं अपने जॉय को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी हैप्पीनेस की ओर जा रहा हूँ। फेथ है, विश्वास है, क्योंकि कोई है। ऑल्सो कोई है से मुझे ऐसा लगा कि आप किसी असेंडेड मास्टर या गुरु को भी अपने तरफ खींचेंगे इस एनर्जी से, ये बैलेंस से। शायद ये आपको गाइड भी कर रहे हो इस वक्त, अगर आपके कोई गुरु हैं या पर्टिकुलर असेंडेड मास्टर में आप ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो गाइड कर रहे हो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, दोनों को। और जब ये एक्टिवेटेड होगा, जब आप इसको पूरी तरह से एम्बॉडी करेंगे इस डिवाइन मैस्कुलिन को, तो आप बहुत सारी गाइडेंस रिसीव करेंगे, और इन पर्टिकुलर गुरु या कोई ईश्वर डेटी द्वारा भी हो सकता है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल।
ज़्यादातर हायरोफेंट में मेल फिगर होता है, यहाँ पर फीमेल है, तो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। अगर आप स्पेशली किसी फीमेल डेटी को मानते हैं या फिर गॉडेस एनर्जी। बट या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेंजेस भी आपको लगेगा कि मैं सही जा रहा हूँ। जैसे बदलाव जब आएगा, क्योंकि फेथ इतना है, बदलाव जब है, ट्रांसफॉर्मेशन जब है, जब हम हिल जाते हैं, वो आपको हिलाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ। ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मुझे खुशी मिल रही है। और जब खुशी मिलती है तो हम बहुत गाइडेड फील करते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ आवर पर्पस, मेन पर्पस। तभी हम दूसरों को दे पाएंगे जब हम खुद खुश होंगे। तो या इंटरेस्टिंग। चलिए लास्ट मैसेज, एक चैनल्ड मैसेज निकालते हैं। ओ बॉटम कार्ड एनर्जी इसमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स की है। यस, विक्ट्री, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। जो आप यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो बहुत वो उससे ज़्यादा सक्सेस है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की सक्सेस है, बहुत माइनर माइनर। जैसे हम कभी कुछ स्टेप लेते हैं ना छोटा सा, कि ये मुझे इंस्टेंट खुशी दे देगा, लॉन्ग टर्म का छोड़ो वो चीज़ नहीं करना आपको। इंस्टेंट खुशी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे पाता। जब हम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के थ्रू प्लान करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाता है। तो आपके लिए वही काम करेगा। ओके, मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे? हाँ, ये तीनों कार्ड्स ना मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। जब ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेटेड होगा तो ये मेजर, मैं बोल रही थी ना, सबसे पहला मैसेज है ये था कि अब बहुत स्पिरिचुअल मैसेज है ये। कुछ ऐसा मैंने बोला था कि बहुत कुछ ऐसा बोला था मैंने शायद, स्पिरिचुअल। इट्स लाइक बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड और बहुत अपने स्पिरिट से, जो कि ये खुशी इसके सामने ना, या ये सक्सेस इसके सामने बहुत छोटी लगेगी। और आपको लगेगा कि मैं तो बड़े छोटे स्तर पर सोच रहा था यार, मेरे लिए तो इतनी मेजर सक्सेस है। और इसीलिए आपको वो बोल रहा है कि भाई इतना छोटा सोचना छोड़ो, इस पर्टिकुलर आउटकम पे सोचना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेजर एक्सपेंशन है। तो बस इसी चीज़ के लिए नहीं बने हुए हो। चलिए लास्ट कार्ड नहीं, एक मैसेज लेते हैं इस गाइड बुक से, जो चैनल मैसेज होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से। लेट अस सी ग्रुप 2 के लिए। थैंक यू। क्या मैसेज है ग्रुप 2 के लिए? हमारे पास यहाँ पे है धारणा। ये मैं क्या बोल रही थी, ये इंग्लिश में होगा तो मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी, फिर ट्रांसलेट कर दूँगी। इट इज़ टाइम टू फोकस योर माइंड on one goal to undergo the transformation that comes from concentration. The birthing process of an idea takes deep commitment to usher it to life. Through commitment, you will be able to deepen your understanding of your goal and from its core, bring it to fruition. This is your time to say no to everything that is not related to your dharma. Practice dharana and focus on what it is you came to this earth to do. मैं literally जब judgment कार्ड आया था ना, मैंने आपको बोला था कि आप reawaken कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ purpose है। मैं इसका रिवर्स फॉर्म भी पढ़ूंगी, क्योंकि वो भी आपको गाइडेंस ऑफर कर सकता है। अच्छा, पहले इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं सॉरी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप 2, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फोकस। एक सिंगल चीज़ पे फोकस कीजिए। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये था, याद है हमने अभी जस्ट वो क्या था वो, हम यहाँ पर देख रहे थे कि एक सिंगल आउटकम पे फोकस नहीं करना। यहाँ पर बोला जा रहा है एक सिंगल गोल पे फोकस करना है, ठीक है। तो डिफरेंस समझिएगा कि आउटकम नहीं कि मैं इसके ज़रिए ये अचीव करूँगा, बल्कि ये कि मैं अभी क्या स्टेप लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ओके, तो ये होगा कि आप एक चीज़ पे जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन
में मदद करें। हम यहाँ पे बोलते हैं कि चेंज और बदलाव आपके लाइफ में बहुत है या बहुत चल रही होगी, जिसकी वजह से एक अननोन पे ट्रस्ट करना, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए क्या कीजिए, थोड़ा सा देखिए कि जो मैं, इसलिए इंस्पायर्ड एक्शन, जो मैं स्टेप ले रहा हूँ, क्या वो मेरे लाइफ में मीनिंग ऐड कर रहा है? क्या वो मेरे लाइफ में मेरे पर्पस की ओर ले जा रहा है? ओके, मतलब मुझे, अगर आपको पर्पस नहीं भी पता तब भी लाइक मीनिंग, पैशन, क्या ये मुझ में एक पैशन, जज्बा, जुनून जगा रहा है अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, या बस मैं ये स्टेप ये करने के लिए, मतलब ऐसे ही ले रहा हूँ जो हमने पहले बात की थी। ठीक है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है कि एक स्टेप पर, एक सिंगल स्टेप पे फोकस करो और देखो। जैसे फॉर एग्जांपल, स्पेशली जब आप कोई स्टेप लेने जा रहे हो, कोई एक्शन लेने जा रहे हो, तो देखिएगा कि क्या ये इंस्पायर्ड है, क्या ये लाइफ को मेरी मीनिंगफुल बनाएगा, या मैं, जो मैंने यहाँ पे बोला था, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के लिए बस ये स्टेप ले रहा हूँ। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन क्या हो गया? इंस्टेंट खुशी, उसको मतलब तुरंत खुशी मिल गई वो करके। ये कभी कभी हम ऐसा करते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है ये, मतलब जैसे कि किसी से बात करना, बस थोड़ी थोड़ी देर खुशी मिल गई उसके वजह से। थोड़ा सा ये देखिए कि आप ऐसा क्या बोलेंगे, या ऐसे क्या आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं उसमें, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी फ्रूटफुल हो। तो थोड़ा सा वो लॉन्ग टर्म सोचने की बात बोल रहा है, कर रहा है, और बोल रहा है कि जो पर्पस है, लाइफ को और मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या स्टेप ले सकते हो, बस उस पर फोकस करो। ओके, इसमें रिवर्स में होगा, यू हैव रिसेंटली बीन बरीइंग योर हेड अंडर द सैंड, focus totally on your work. While there is a profound insight to be gained from immersion, you also must remember to look around you at what else life has to offer. Literally, just मैं अभी बोल रही थी यही चीज़ ना, कि आप इतना माइक्रोस्कोपिक एक विजन लेकर बैठे हुए हैं कि आजू बाजू क्या एनर्जीज फ्लोट कर रही हैं पता नहीं चल रहा। लिटरली वही है कि इतना हम okay, I'll read it again. While there's a profound insight to be gained from immersion, you also must remember to look around at what else life has to offer. Life को और क्या ऑफर करना है? क्या बस यही है, या और भी चीज़ें हैं लाइफ में? इस तरह का एक माइंडसेट। Concentration requires inspiration. क्या मैं inspired action? Take some time off from work at hand and focus on the true work at large. Embodying your fullest human experience. Literally वही। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत फोकस हो गए हैं, काम में भी जैसे एक क्षेत्र में बस देख रहे हैं, बाकी क्या लाइफ ऑफर कर रही है वहाँ पर आपको फोकस करना है। ग्रुप 2, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो मुझे मिल रही है, क्यों मैं बस इसी चीज़ पे फोकस्ड हूँ। अगर आपको फोकस ही करना है तो देखिए कि मैं क्या इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा हूँ, क्या वो इंस्पायर्ड है, या बस ऐसा ही लेना है तो ले रहा हूँ। क्या मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है वो एक्शन लेने के लिए? क्या मुझे लग रहा है कि वो एक्शन मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आगे के लिए, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म यहाँ पर मेन है, ग्रुप 2। ठीक है, चलिए, यही मैसेजेस है ग्रुप 2 आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको मदद करे इस वक्त। तो यस माय डियर, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म और आपका डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि अभी वहीं फोकस ले जाना चाह रहा है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ग्रुप 2। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, और रीडिंग अगर अच्छी लगी हो, कुछ मैसेज मिला हो,
क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई। ज़्यादातर जो लोग देखते हैं रीडिंग, मतलब जैसे मेरे उसमें आता है एनालिटिक्स में, वो सब्सक्राइब नहीं है, बस ऐसे देखते हैं और हर बार शायद सर्च करके आते हैं मेरे चैनल को। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चैनल को भी ग्रो करवाइए थोड़ा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।